नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मदास शास्त्री। आप देख रहे हैं हमारा दिव्य ज्योति कार्यक्रम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, यह हमारा दिव्य ज्योति कार्यक्रम मासिक ग्रह गोचर, किस राशि वाले जातकों की ग्रह की स्थिति क्या है, क्या कहते हैं आपके सितारे, इसके विषय में बृहद चर्चा करते हैं। विक्रम संवत 2078 पौष का महीना, सूर्य उत्तरायण। ग्रह गोचर की बात करें तो दोस्तों, मकर राशि में शनि भगवान शुक्र के साथ युति बना करके विराजमान रहने वाले हैं। वहीं कुंभ राशि में गुरु की स्थिति रहेगी। वृष राशि के अंतर्गत राहु वर्ष पर्यंत रहने वाले हैं। वृश्चिक में मंगल और केतु की युति रहेगी। वहीं धनु राशि के अंतर्गत सूर्य और बुध की युति बरकरार रहने वाली है। तो दोस्तों, ये तो था हमारे ग्रहों का गोचर इस महीने का, जिस पर अब हम बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों का भविष्य क्या कहता है, क्या कहते हैं आपके सितारे। मकर राशि वाले जातकों पर जैसा आप जानते हैं, शनि की 7.5 भी आपके ऊपर विराजमान रहने वाली है। धनु, मकर और कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर 7.5 का प्रभाव रहेगा। और यह 7.5 हृदय पर, अर्थात मध्य अवस्था, सर पे होती है, हृदय पे होती है, पैर पे होती है। मध्य अवस्था हृदय में मानी जाती है। हृदय संबंधित विकार भी उत्पन्न करा सकती है, स्थिरता भंग कर सकती है। तो मकर राशि वाले जातकों का मालिक होता है शनि। मकर और कुंभ दो राशि का मालिक शनि होता है। शनि सनई चलने वाला ग्रह धीरे धीरे हमारे जीवन में पहले दुख देगा। एक ऐसा ग्रह शनि होता है, दुख देने के बाद यह पहचान कराएगा कि हमारा अपना कौन है, पराया कौन है। जब हमको ज्ञान हो जाएगा अपने और पराये का, तब जाकर के आखिरी अपने 7.5 में भरपूर कर देता है। धन, धान्य और समाज, परिवार, जो भी है अपने पराये, कौन हमारा है कौन पराया, यह शनिदेव साबित कर देते हैं। अगर जिन जातकों की जन्म कुंडली में शनि की स्थिति उत्तम नहीं है, स्वग्रही नहीं है, केंद्र में नहीं है, मूल त्रिकोण में नहीं है, उन जातकों के लिए थोड़ा ज्यादा कष्ट होता है जब 7.5 आती है। पर वहीं कहीं हमारी जन्म पत्री में, जन्मांक चक्र में शनि स्वग्रही होकर के, मित्रग्रही, उच्च का नवमांश में होकर के विराजमान होता है, तो उतना प्रभाव हमारे ऊपर 7.5 का नहीं होता। हम सफलता भी प्राप्त करते रहते हैं, पता नहीं चलता हम जीवन में कब 7.5 को पार कर गए। पर अगर यही शनि नीच का होकर के 6, 8, 12वें भाव में होकर के शत्रुग्रही होकर बैठता है, तो ये हमारे जीवन में अनेकों कठिनाइयां, एक काम पूरा नहीं होता, दूसरा समस्याएं हमारे जीवन में आती रहती है। इन चीजों का मालिक जो होता है शनि होता है। दोस्तों, शनि आप मकर राशि वाले जातकों की जन्म पत्री में स्वग्रही होकर के बैठा हुआ है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत सुंदर रहने वाला है। स्वास्थ्य के प्रति भी आप सुखद समाचार प्राप्त करेंगे। जो लंबे अरसे से बीमारियों से लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, उनके लिए यह समय उत्तम रहने वाला है, क्योंकि शनि देव आपकी जन्म पत्री में मकर के स्वग्रही होकर के विराजमान है, जिससे आपको स्वास्थ्य के प्रति अपार सफलता की प्राप्ति हो। वहीं पर कर्मेश शुक्र शनि के साथ युति बना करके बैठा, मन में थोड़ा चंचलता विद्यमान रह सकती है, लेकिन कर्मनिष्ठता भी आपके अंदर सुखद रहेगी। जिस लक्ष्य को लेकर चलोगे आप, जिस कार्य को लेकर चलोगे आप, अवश्य आप पूरा करोगे। वहीं गुरु की बात करें तो बेस धनेश होकर के गुरु बैठा हुआ है, तो धन के प्रति जो चिंताएं थी आपके अंदर,
वो दूर होने वाली है। कुछ सुखद समाचार अपनों के द्वारा प्राप्त होगा। कोई बाहर गया हुआ व्यक्ति बहुत अरसे से जो दूर था, उसके मिलने का भी संयोग बन रहा। वहीं विद्या क्षेत्र की दोस्तों बात करें, और विद्या क्षेत्र का मालिक शुक्र लग्नेश होकर के बैठा हुआ, तो यहाँ पर व्यापार, विद्या और संतान तीनों के प्रति आपको शुभ संकेत प्रदान कर रहा है। पढ़ाई के क्षेत्र में भी आप अव्वल मुकाम में हासिल कर सकते हो, व्यापार के क्षेत्र में भी अव्वल मुकाम हासिल कर सकते हो, क्योंकि शुक्र की स्थिति अच्छी होने के कारण आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। वहीं सप्तमे चंद्र की स्थिति अगर देखी जाए तो वैवाहिक जीवन आपका सुखद रहने वाला है। लव लाइफ भी आपकी सुंदर रहने वाली है। कोई नया पार्टनर, कोई नया सहयोगी के माध्यम से आप किसी उच्च पद को प्राप्त कर सकते हो। रुका हुआ जो कार्य आपका काफी अरसे से रुका था, वो भी पूरा होने का समय उत्तम आ गया। आय भाव में मंगल और केतु की युति, जो बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हमको घर लेना है अथवा घर के कर्ज से डूबे हुए थे, परेशानियां चल रही थी, उनके लिए यह महीना सुखद रहने वाला है। घर का भी आपका योग बना रहा है और साथ में वाहन सुख भी बना रहा है। वाहन सुख की भी प्राप्ति का योग सुंदर बना रहा है। कोई शुभ कार्य संपन्न होने का भी आपके हाथों से संयोग बन रहा है। व्यवसाय या नौकरी में उन्नति के ज्यादा चांस बन रहे हैं, इसीलिए अपने आप को अपना पूरा तन मन से व्यापार की ओर सजग रहिए, सावधान होकर कार्य करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन व्यस्तता आपके जीवन में बरकरार रहने वाली है, ये पक्ष आपका ध्यान रखिएगा। अनायास भाग दौड़ परिश्रम ये आपके ऊपर लगा ही रहने वाला है, परंतु अकस्मात जो हमारा बहुत लंबे अरसे से रुका हुआ धन था, किसी को दिया हुआ धन था, नहीं मिल रहा था, उसके मिलने का भी योग बन रहा है। अकस्मात धन प्राप्ति का योग भी बन रहा है। शुभ कार्यों पर दोस्तों थोड़ा धन व्यय अवश्य होगा। मांगलिक कार्य अथवा किसी रिश्तेदार के यहाँ इस क्षेत्र में भी आपका धन व्यय होगा। महिलाओं को, माताओं को, बहनों को परिवार में अथवा परिवारजनों के साथ सुख में वृद्धि होगी। किसी लंबी तीर्थ यात्रा का भी योग बना रहा है। इसीलिए तो दोस्तों ये था मकर राशि वाले जातकों के लिए इस महीने का ग्रह गोचर। तो दोस्तों आइए बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों का। कुंभ राशि वाले जातकों का क्या कहता है इस महीने ग्रह गोचर। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कुंभ राशि का मालिक शनि, मकर और कुंभ दोनों का। साथ में कुंभ राशि वाले जातकों के ऊपर शनि की 7.5 का भी प्रभाव बरकरार रहेगा, और ये सिर पर प्रारंभिक चढ़ती हुई 7.5, तो मन स्थिति उत्तम नहीं रहने वाली है। यहाँ पर शनि जो है कुंभ राशि का मालिक व्यय होकर के स्वग्रही होकर के बैठा है। आय से ज्यादा खर्च, डॉक्टरों के चक्कर भी आपको लगाने पड़ते हैं। स्वास्थ्य के प्रति आप सजग रहिए, क्योंकि जितना आप स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे उतना आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो दोस्तों कुंभ राशि का मालिक शनि शुक्र के साथ 12वें भाव में मकर का गोचर में विराजमान है। एक तो आय से अधिक खर्च, मानसिक तनाव, उलझने, दुनिया की चिंताएं, ये सब चीज आपके ऊपर विद्यमान रहने वाली है। इसीलिए जितना हो सके सावधान रहिए। सोची हुई योजनाओं में बहुत लंबे अरसे से विचार करके बैठे ये हमको कार्य करना है, अथवा उन कार्यों में अड़चने आ रही थी, रुकावटें उत्पन्न हो रही थी, दिक्कतें आ रही थी, उनके लिए भी ये समय अच्छा है। आंशिक आपको सफलता मिलेगी। परिश्रम ज्यादा, भाग दौड़ ज्यादा, मेहनत ज्यादा, लेकिन
फल जो है आंशिक ही प्राप्त होगा। इसीलिए आय से ज्यादा खर्च होने के कारण किसी उलझनों में आप फंस सकते हैं, तो सावधानी पूर्वक थोड़ा कार्य करें। गुरु स्वग्रही लग्न में कुंभ का विराजमान होने के कारण धनेश लग्नेश होकर के बैठा। धन प्राप्ति के लिए, धन कमाने के लिए आप प्रयासरत रहोगे, ज्यादा से ज्यादा प्रयास करोगे, आपको सफलता की प्राप्ति दोस्तों होगी। वहीं पॉलिटिक्स में पॉलिटिशियन लोग जो आज समाज में अपना रुतबा बनाना चाहते हैं, उनके लिए तो सुंदर समय है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड कार्य करते हैं, उनके लिए उत्तम समय रहने वाला है। उनको सफलता भी मिलेगी कार्य में, अथवा अपने से उच्च पद के अधिकारियों से थोड़ा तालमेल उत्तम रहने वाला है, उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। वहीं बुध पंचमेश विद्या का मालिक, संतान का मालिक, आयुष होकर के सूर्य के साथ धनु राशि के अंतर्गत विराजमान रहने के कारण, सप्तम दृष्टि पंचम भाव में पड़ने के कारण विद्या के क्षेत्र में आपको सुंदर सफलता मिलेगी। आईटी सेक्टर में जो बच्चे एग्जाम देने की प्रयास कर रहे हैं अथवा तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह सुखद समय रहने वाला। वहीं संतान के प्रति जो चिंताएं थी, बच्चों के प्रति जो चिंता थी, उसमें भी आपको सुखद समाचार की प्राप्ति होगी। आपकी चिंताएं दूर होने वाली है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहने वाला है। लव लाइफ सुंदर रहने वाली है। कोई नए व्यक्ति से मिलाप होने का भी संयोग बन रहा है। भाई बंधुओं का सहयोग आपको प्राप्त होगा। धर्म एवं आध्यात्मिक क्षेत्रों में रुझान आपका बढ़ने वाला है। भूमि, वाहन, व्यापार में थोड़ा क्रय विक्रय आप करने वाले हैं, इसीलिए सावधानी पूर्वक कार्य करें। सौंदर्य वस्तुओं पर, शान शौक की वस्तुओं पर, सुख की वस्तुओं पर आपका धन खर्च होने का भी योग बन रहा है, इसीलिए बहुत सावधानी पूर्वक कार्य करें। वहीं शुक्र भाग्येश भेष होकर के बैठा है। विदेशी यात्रा करने के लिए इच्छुक व्यक्ति अथवा विद्या क्षेत्र प्राप्त करने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए जो बहुत लंबे अरसे से तैयारी करके बैठे थे, जाना चाहते थे, कोई ना कोई रुकावटें आ रही थी, उनके लिए भी यह समय उत्तम रहने वाला है। तो धन की प्राप्ति सुंदर रहने वाली है। आय से अधिक खर्च के कारण उलझने बन सकती है। विद्या संतान सुखद रहने वाला है। आयु आपकी अच्छी रहने वाली है। लंबे अरसे से बीमारियों से जूझ रहे, लड़ रहे, परिश्रम कर रहे व्यक्तियों के लिए ये भी समय आपके लिए उत्तम रहने वाला है। तो दोस्तों, ये था कुंभ राशि वाले जातकों का इस महीने का ग्रह गोचर। आइए हम बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के ग्रह गोचर क्या कहते हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि की बात। मीन राशि वाले जातकों का ग्रह गोचर क्या कहता है, क्या कहते हैं आपके सितारे। 12 राशियों से समन्वित हमारा जीवन, ये 9 ग्रह जो हैं हमारे ऊपर अपना सुख दुख, अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। इन्हीं 12 राशि और 9 ग्रह में हमारा जीवन बंधा रहता है। मीन राशि, धनु राशि, इन दोनों का मालिक गुरु होता है। कुछ ग्रहों की 2 राशियों पर उनका प्रभाव रहता है। 2 राशियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कुछ ग्रह एक राशि का करते हैं। गुरु कुंडली में, शुक्र कुंडली में, हमारी जन्म पत्री में उच्च का है, स्वग्रही है, हमारे जीवन में अनेकों सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। गुरु धर्म का कारक, गुरु मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति का भी कारक जो है गुरु माना गया है। हमारी पत्रिका में अगर गुरु मूल त्रिकोण अथवा केंद्र पर विराजमान रहता है तो अपना वह सुंदर फल, अनेकों सुख संसाधन हमको प्रदान करता है।
प्रतिष्ठा प्रदान करता है, ऊंचा पद प्रदान करता है। तो दोस्तों, अगर हमारे मीन राशि वाले जातकों की जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति अच्छी है, अनेकों सुख सुविधाएं हमारे जीवन में प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर गुरु लग्नेश व्ययस होकर के कुंभ राशि 12वें भाव में मीन राशि वालों का विराजमान हो। आय से अधिक खर्चे, आमदनी कम खर्च अधिकता बरकरार रहने वाली है। मन में अशांति, स्वास्थ्य भी थोड़ा सुंदर रहने वाला नहीं है, कोई ना कोई तकलीफें प्रदान करता रहेगा। जब गुरु बेस होकर के बैठता है, कर्मेश और बेस, अकर्मण्यता, आलस, बैठे रहना, ये सब बातें हमारे जीवन में आने लगती है। गुरु की जैसी स्थिति रहेगी। वहीं अगर धनेश मंगल की बात करें तो भाग्येश होकर के बैठा है, प्रॉपर्टी का योग सुंदर बना रहा है, घर जमीन लेने का भी सुंदर योग चल रहा है। बहुत अरसे से रुके हुए कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी संबंधित, धन संबंधित समस्याएं सुलझने वाली है। बहुत लंबे समय से, अरसे से आप इंतजार कर रहे थे, उसमें आपको अवश्य सफलता मिलेगी। वहीं पराक्रमेश आयस होकर के जब शुक्र बैठता है तो आय के संसाधन, आय के नए नए मुकाम आपके जीवन में प्रदान करता रहेगा। इस बात का आप अवश्य ख्याल रखिए। घबराइए नहीं, कर्म करिए, धैर्यता पूर्वक आगे बढ़िए, अवश्य आपको सफलता की प्राप्ति कराएगा। वही विद्या का मालिक चंद्र जो है, विद्या क्षेत्र, संतान पक्ष आपका ये उत्तम रहने वाला। मन अस्थिर रहेगा। जो पढ़ने वाले जातक हैं, बच्चे हैं, थोड़ा मन की स्थिरता कम रहने के कारण समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसीलिए अपने मन को पूरा पढ़ाई पर ही केंद्रित करिए, फोकस करिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी। विद्या और संतान दोनों पक्ष में आपको कुछ नया मुकाम हासिल हो सकता है। अगर आप कर्मनिष्ठा से इसके प्रति दृढ़ता पूर्वक, एकाग्रता से संलग्न रहोगे तो अवश्य आप नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। वहीं लव लाइफ की बात करें, वैवाहिक जीवन की, दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सप्तमेश कर्मेश होकर के सूर्य बुध के साथ गुरु की राशि पर विराजमान रहेंगे, जिसके कारण इस क्षेत्र में भी आपको अच्छा सुख प्राप्त होने वाला है। दाम्पत्य जीवन आपका सुंदर रहने वाला है। लव लाइफ भी आपकी सुंदर रहने वाली है। कोई इष्ट मित्रों से मुलाकात, कोई नए व्यक्ति से मेल जोल बढ़ने का भी योग बन रहा है। आकस्मिक धन लाभ के साथ साथ खर्च में भी वृद्धि होती रहेगी। व्यवसाय क्षेत्रों में स्थिति कुछ अनुकूल रहने वाली है। भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा, परंतु शनि की दृष्टि होने से दाम्पत्य एवं जीवन में वैचारिक वैमनस्यता भी उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए वाणी पर थोड़ा संयम रखें। क्रोध की अधिकता होने के कारण गुप्त चिंताएं और मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। कर्म भाव में सूर्य जो है, ऊंचा पद, मान, प्रतिष्ठा अथवा जो नौकरी पेशा लोग हैं उनका प्रमोशन होने का योग बनवा रहा है। इस समय यह सुंदर संयोग रहेगा सफलता के लिए, उच्च पद प्राप्ति के लिए। शनि आयस होकर के वाहन सुख का भी संयोग आपका बन रहा है। नई वाहन, नया घर, इस चीज का भी आपको संयोग बन रहा है। सावधानी पूर्वक कार्य करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। 12वां गुरु जाकर के कुंभ का होकर के विराजमान रहने के कारण विदेश जाने का भी आपका योग बना रहा है। तो दोस्तों, हमारा यह संपूर्ण जीवन ग्रहों से बाध्य रहता है। कर्म करिए, बिना कर्म के कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं होती। ग्रह चाहे जैसे हैं, उसके लिए कर्म हमको करना पड़ेगा। कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन।
बिना कर्म के कोई चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए जितनी ज्यादा हो सके मेहनत करिए, आत्मविश्वास आपका प्रबल होना चाहिए, उसी से आप नए मुकाम हासिल कर सकते हैं। दूसरी बात, व्यक्ति को लक्ष्यवादी होना चाहिए। जिसके जीवन में लक्ष्य है, एक कार्य को लेकर चलता, वो अवश्य एक न एक दिन सफलता उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। और जिसके जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है, सिर्फ जीवन में आगे बढ़ते रहना है, संघर्ष करना है, तो उसकी बात ही क्या। इसीलिए लक्ष्यवादी होकर के जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करिए। तो दोस्तों, ये था मीन राशि वाले जातकों का इस महीने का ग्रह गोचर। मैं हूं धर्मदास शास्त्री, आप देख रहे हैं हमारा दिव्य ज्योति कार्यक्रम। अगले एपिसोड में फिर से हम मुलाकात करते हैं। क्या कहते हैं आपके सितारे। जय माता दी।